हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक करेंगे, पीवाईक्यूज, और सिर्फ बेस थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। आपने एक बार पहले एक्सरसाइज रिवाइज करनी है और फिर पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं, पहले एक बार आप एक्सरसाइज रिवाइज कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले हैं, ठीक है, जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं 5 से 6 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। A card from a 52 playing card is lost. From the remaining card of the pack, 3 cards are drawn at random without replacement and are found to be spade. Find the probability lost card being a spade. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में एकदम नहीं, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। तो देखो इन्होंने बोला एक कार्ड लॉस्ट हुआ, ठीक है, और वो कौन सा कार्ड हो सकता है, वो स्पेड हो सकता है। तो हम क्या लेट कर लेंगे, E1 लॉस्ट कार्ड इज स्पेड। लॉस्ट कार्ड हमारा स्पेड हो सकता है, तो स्पेड हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52 यानी 1/4। कटिंग करके क्या आ जाएगा, 1/4। अब स्पेड का कार्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड। अगर वो स्पेड का नहीं है तो पिछले कितने कार्ड बचे, 39/52, तो ये कटिंग करके क्या आ जाएगा, 3/4। अब E1 और E2 तो आ गया हमारे पास। अब A जो कॉमन चीज होती है, बेस थ्योरम में एक कॉमन चीज होती है, वो याद रखनी है। वो इन्होंने क्या, जो बाद में 3 कार्ड निकाले वो कौन से होने चाहिए, स्पेड। वो कौन से होने चाहिए, स्पेड। तो हम क्या लिखेंगे, A को हम क्या लेट कर लेंगे, 3 कार्ड स्पेड। 3 कार्ड्स स्पेड जो हमने फाइंड आउट कर रहे हैं, और करने भी कैसे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1। तो देखो अब हमारे पास E1 क्या, स्पेड का कार्ड गुम हुआ है और हमने स्पेड के ही कार्ड फाइंड आउट करने हैं, और करने भी कैसे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो स्पेड का एक कार्ड तो गुम हो गया, तो अगला कार्ड क्या गया, 12/51, क्योंकि 51 में से भी एक कार्ड गुम हो गया, और 11/50 और 10/49। कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमें फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह अब स्पेड का कार्ड गुम नहीं हुआ है, स्पेड का कार्ड गुम नहीं हुआ है, लेकिन निकालने हमने स्पेड के ही हैं। तो 13/51, 12/50 और 11/40, 11/49। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग अ स्पेड, यानी जो हमारा गुम हुआ कार्ड है वो स्पेड ही होना चाहिए। यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A स्लैश A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, ठीक है। अब देखो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, ठीक है, और E1/A की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/51, 11/50 और 10/49। अब डिनोमिनेटर में भी 1/4, 12/51, 11/50, 10/49 प्लस फिर E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 3/4, 13/51, 12/50 और 11/49, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल इजी वे से करेंगे। देखो एलसीएम 4, 51, 50 × 49, एलसीएम सेम है। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 1 × 12 × 11 × 10 डिवाइड में 4 × 51 × 50 × 49 डिवाइड में 1 × 12 × 11 × 10 प्लस 3 × 13 × 12 × 11 डिवाइड में 4, 51, 50 और 49, ये सभी कैंसिल, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 12 × 11 × 10। अब इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 12 × 11 और 12 × 11 कॉमन निकाल दो। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 10 और यहाँ क्या बचा, 3 × 13,
ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 10, 13 इंटू 3 39, तो हमारे पास आ गया 10/49। अगर आप मल्टीप्लाई के चक्कर में पड़ जाते तो कितना लेंथी हो जाता क्वेश्चन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और रिपीट कर लेना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन 2 कॉइन्स, वन बाइस्ड एंड अदर इज अनबाइस्ड। अब बाइस्ड और अनबाइस्ड में क्या फ़र्क होता है? देखो जो बाइस्ड है वो कैसे होता है, जैसे जिसमें कुछ ना कुछ घपला हो। अनबाइस्ड में जैसे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, ठीक है। जो बाइस्ड होता है उसमें घपला होता है, यानी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कोई हेड ज़्यादा बार आएगा या टेल ज़्यादा बार आएगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कॉइन होता है, जो हमारे पास नेचुरल कॉइन है, ठीक है, जो वो अनबाइस्ड होता है। जो फेक कॉइन है, यानी फेक मतलब उसमें कुछ ना कुछ घपला, हेड भारी होगा या टेल, यानी जहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या टेल, वो उसे बोलते हैं बाइस्ड, ठीक है। ये क्लियर कर लेना है। व्हेन टॉसेस द बाइस्ड कॉइन हैज़ अ 60% ऑफ शोइंग हेड, मतलब बाइस्ड कॉइन जब भी फेंकोगे तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 60% है और टेल की 40%। वन ऑफ द कॉइन इज सिलेक्टेड। अब देखो पहले तो वन कॉइन, पहले तो हम E1 और E2 सिलेक्ट करना है। E1 हमने लेट कर लिया बाइस्ड कॉइन और E2 हमने लेट कर लिया अनबाइस्ड। अब दो है, दोनों में एक सिलेक्ट करना है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई हाफ और E2 की भी आ गई हमारे पास हाफ। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, वन ऑफ द कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ऑन टॉसिंग इट शो टेल। अब दोनों में से देखो कौन सी चीज कॉमन आ गई, टेल, तो ए क्या लेट करेंगे हम, टेल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, जब पहला बाइस्ड कॉइन हमने फेंकना और उसमें से टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, क्योंकि हेड आने की 60% है तो टेल आने की क्या होगी 40%। अब सेकंड में से हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की, ये तो 50-50% होगी। आप 1/2 भी लिख सकते हो, मैंने परसेंटेज में ही लिख लिया 50%, ताकि मुझे कैंसिल करने में ईजी रहेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज अनबाइस्ड कॉइन, मतलब E2, यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब इसमें बस वैल्यू फिल कर दो, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, E1, E2 और A को सही सिलेक्ट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो E की प्रोबेबिलिटी E2 की 1/2 और इसकी हमारे पास 50% हमने, और डिवाइड में 1/2 E1 की 40%, 1/2 यहाँ हमारे पास क्या आएगा 50%, तो यहाँ आ गया हमारे पास 50 डिवाइड में 200, 40 प्लस 50 डिवाइड में 200, ये दोनों कैंसल, 50 प्लस डिवाइड में 90, तो 5/9 आंसर है। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बैग A कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स while bag B 4 red 4 black balls. 2 balls are transferred at random from bag A to bag B and then a ball is drawn from bag B at random. If the ball drawn from bag B is found to be red, find the probability that two red ball were transferred from A to B. बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास दो बैग हैं, बैग A एंड बैग B। इसमें हमारे पास 3 रेड 5 ब्लैक और इसमें 4 रेड 4 ब्लैक। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया है, 2 बॉल्स ट्रांसफर करनी है A से B पे। तो वो कौन कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले E1, ठीक है। ये कौन सी हो सकती है, दोनों रेड भी हो सकती हैं, 2 रेड बॉल ट्रांसफर। अगर 2 रेड बॉल ट्रांसफर होगी तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। अब देखो 2 रेड बॉल ट्रांसफर करनी है, यहाँ और विद और विदाउट तो लिखा नहीं, तो यहाँ कम्बिनेशन यूज होगा। तो रेड कितनी है 3, तो 3C2
और टोटल कितनी है 8, तो 8C2। अब कम्बिनेशन को सॉल्व कर दो। हमारे पास NCR का क्या फॉर्मूला होगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस आर। जब भी विद और विदाउट ना लिखा हो तो कम्बिनेशन यूज़ करना है। तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1, तो 3 इंटू 2, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इसी तरह 8C2 को सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 6, तो 8 7 और 6, 2 फैक्टोरियल 2 6 कैंसिल, 2 4, तो ये क्या आएगा 28। तो हमारे पास फर्स्ट बैग के यानी फर्स्ट केस के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी E1 की क्या आ गई 3/28। इसी तरह E2 हम क्या लेट करेंगे, 1 रेड 1 ब्लैक, 1 रेड 1 ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी 3C1 और 5C1 डिवाइड में 8C2। तो 3C1 को सॉल्व किया 3 आएगा, 5C1 को सॉल्व करोगे 5 आएगा, डिवाइड में 8C2 को सॉल्व किया 28, तो ये क्या आएगा 15/28। अब E3, अब 2 रेड, अब दोनों हमारे पास क्या होंगी, ब्लैक भी तो ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमारे पास क्या होगा, ब्लैक कितनी है हमारे पास 5, तो 5C2 8C2। अब 5C2 को सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3, तो 5 4 3, 2 फैक्टोरियल 2 3 कैंसिल 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 10। कोई कटिंग करने की जरूरत नहीं, ये बात याद रखना, कटिंग नहीं करनी। तो 3/28 15/28 10, ये E1 E2 और E3 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसमें से कॉमन, अब हमने B में से एक बॉल निकालनी है। इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग B इज फाउंड टू बी रेड, तो A हमारे पास क्या है, रेड बॉल फ्रॉम बैग B, रेड बॉल फ्रॉम बैग B। तो बैग B में से हमने रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे A/E1। अब देखो पहले हमने कौन सी 2 बॉल ट्रांसफर की है, रेड बॉल, ठीक है, 2 रेड बॉल। तो सेकंड बैग में से हमारे पास रेड बॉल कितनी है 4, तो वो कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। तो हमारे पास A/E1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6/10। इसी तरह A/E2, तो अब हमने 1 रेड ट्रांसफर किया और 1 ब्लैक, तो हमारे पास यहाँ 5 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक हो जाएंगी। हमने निकालनी रेड ही है, तो 5/10। अब A/E3, अब हमारे पास दोनों रेड ट्रांसफर, पहले हमने क्या किए थे रेड, अब दोनों ब्लैक ट्रांसफर किए, तो ब्लैक हमारे पास 6 हो जाएंगी और रेड 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10, ठीक है। अब इन्होंने लास्ट में कौन से बैग में से फाइंड आउट किया है, फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम A to B, यानी 2 रेड बॉल ट्रांसफर होनी चाहिए। मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। बस इसमें वैल्यू फिल कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास E1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/28 और 6/10। फिर हमारे पास 3/28 6/10। E2 की प्रोबेबिलिटी 15/28 और 5/10। और E3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 10/28 और 4/10। अब देखो अगर हम यहाँ कैंसल कटिंग वगैरह करते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए बगैर कटिंग करके एलसीएम लेके अच्छी तरह सॉल्व हो जाता है। 6 × 3 18, डिवाइड में आ गया 28 × 10 280, 6 × 3 18, 15 × 5 75, 10 × 4 40, डिवाइड में 280, ये भी दोनों कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया 18। अब इनको ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 और 5 13 130। तो हमारा आंसर क्या आ गया 18/133। अगर कटिंग करते तो कितना लेंथी हो जाना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन
देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड कॉइन। अब देखो इसके दोनों तरफ 2 हेड है। अनदर इज बाइस्ड, बाइस्ड हमने आपको पहले ही बोला था जो इसमें घपला होता है, उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, ठीक है, ऑफ द टाइम्स। एंड थर्ड इज आल्सो बाइस्ड, उसमें टेल आने की 40% है। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम। तो पहले हमने 3 कॉइन के बारे में बात कर लेनी है, ठीक है। तो देखो E1 को हम लेट कर लेते हैं जो 2 हेडेड है, E2 को लेट कर लेते हैं जिसमें 75% हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, और E3 को लेट कर लेते हैं जिसमें 40% टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब 3 कॉइन है, तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ऑल्सो 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज ऑल्सो 1/3। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? 1/3, 1/3, 1/3। नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस एंड इट शो हेड। यानी तीनों में से कोई एक कॉइन सेलेक्ट करना है और उसमें हेड आना चाहिए। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज 2 हेडेड कॉइन। तो देखो पहला कॉइन सेलेक्ट करेंगे, पहले ए लेट कर लेते हैं। ए क्या है? जो सभी में कॉमन होता है, ये याद रखना है, कॉमन वैल्यू आएगी हेड। तो A/E1 पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो पहला कॉइन है, दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब दूसरा कॉइन, दूसरे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 75%, तो 75/100। और तीसरे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? अब टेल की 40 है, तो हेड आने की क्या होगी? 60%। अब इन्होंने कहा शो दैट हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज 2 हेडेड कॉइन। मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां कर लेते हैं, क्या फाइंड आउट करना है? E1/A। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब इसमें हम वैल्यू फिल कर देंगे। तो E1 की वैल्यू 1/3, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड में 1/3, 1, E2 1/3 और 75/100 और 1/3 60/100। अब 1/3 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ हमारे पास 1/3 इंटू 1 और यहाँ 1/3 कॉमन, यहाँ 1, तो 25, 3 और 3/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 0 0 कैंसिल, यहाँ 3/5 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ये भी कैंसिल, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 20, तो यहाँ 20, यहाँ 5 3 द 15 और यहाँ 4 3 द 12, ठीक है। और 20 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 20। अब सभी को ऐड कर दो, 20 + 10 30, 35, 35 2 37, 47। तो ये हमारा आंसर है 20/47। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, बस ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन को, ठीक है, प्रैक्टिस फुल करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइज, इफ शी गेट 1 or 2 she tosses a coin 3 times and noted the number of tail. If she gets 3 4 5 6 she tosses a coin once, whether head or tail is obtained. If she obtain exactly 1 tail, what is the probability she throw 3 4 5 6 with the die? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या बोला, पहले एक गर्ल है, उसने डाइस फेंका, तो उसके 2 सिचुएशन बनाई है। एक तो 1 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आता है। तो पहले तो हम E1 लेट कर लेंगे। अगर 1 2 आता है तो प्रोबेबिलिटी 2/6, E2। अगर 3 4 5 6 आता है तो प्रोबेबिलिटी 4/6, ठीक है। अब उन्होंने बोला है अगर E1 आता है, यानी 2 और 1 और 2 आता है, तो उसने कॉइन फेंकना है 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें इधर हम अगर 3 बार कॉइन फेंकेंगे तो 8 केस होंगे, वो बना लेते हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। अगर 3 4 5 6 आता है तो सिर्फ 1 टाइम, तो यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा।
और ए इन्होंने क्या बोला है, ए यानी जो कॉमन वैल्यू है, इफ़ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन टेल, यानी वन टेल, दोनों में हमने क्या चूज़ करना है, कॉमन वन टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1, तो पहले में वन टेल की प्रोबेबिलिटी, वन टेल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3/8, और दूसरे में वन टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब कौन से केस में हमने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3 4 5 6, सेकेंड केस में, तो हमने फाइंड आउट करना है E2/A। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2। बस इसमें वैल्यू फिल कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 4/6, तो 1/2, 2/6, 3/8, ठीक है। और यहाँ E2 हमारे पास क्या है, 4/6 और 1/2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम तो सेम हो नहीं रहा, तो कैंसिल कर देते हैं। 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ 3 2 द 6, 2 4 द 8, तो यहाँ आ जाएगा 1/8, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो 1/3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/3, एलसीएम कितना आ गया 24, 3 8 डिवाइड में 24, तो यहाँ इधर लिख देते हैं 1/3, डिवाइड में हमारे पास 8 + 3 11/24, तो ये आ जाएगा 1/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 24/11, तो 3 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 8/11। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे और क्वेश्चन ढूंढ के आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो हमारा क्वेश्चन है लास्ट, ए मैन इज नाउन टू स्पीक द ट्रूथ 4 out of 5 times. He throw a dice and report that it is a 6. Find the probability it is actually 6. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमारे पास जा तो उसने डाइस फेंका, जा तो 6 आएगा, जा तो 6 नहीं आएगा। तो सबसे पहले E1 हम लेट कर लेते हैं, अभी 6 आ गया, तो 1/6, E2 6 नहीं आया, तो यहाँ आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब कॉमन है, उसने रिपोर्ट 6 ही करना है, चाहे 6 आए चाहे ना आए, उसने रिपोर्ट 6 ही करना है। अगर 6 आया और वो रिपोर्ट 6 कर रहा है, तो इट मीन्स वो ट्रू बोलेगा। तो ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी 4 out of 5 है, तो 4/5। अब 6 नहीं आया, उसने फिर भी 6 ही बोलना है, इट मीन्स वो लाई बोलेगा। तो 1 केस में वो झूठ बोल रहा है, तो 1/5। लेकिन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज़ एक्चुअली 6, यानी वो सच में 6 आ जाए, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, E1/A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब बस इसमें वैल्यू फिल कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 1/6 4/5, 1/6 4/5, 5/6 और 1/5। अब देखो ये आ गया 4, 6 × 5 30, 4/30, 5/30, तो ये आएगा 4/30, 9/30, 30 30 कैंसल, तो 4/9 आंसर आएगा। तो ये थे हमारे PYQs ऑफ बेस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लाएंगे PYQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।